MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की मुस्तक़िल में मुसाफिरों के बेईमाना कत्ल की मज़म्मत। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने दहशतगर्दों के हमले में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि बेगुनाह इंसानों का ज़ालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मुस्तक़िल में मुसाफिरों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मक़ामी इंतज़ामिया को लवाहिकीन के साथ मुकम्मल ताअवुन और ज़ख्मियों को फ़ौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात का भी हुक्म दे दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला का जहलम आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूस बरामद। जुलूस के रूट की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की गई, जबकि जुलूस के रूट में आने वाली बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर, क्लिफ्टन समेत कई इलाकों में सर्विस बंद कर दी गई। हज़रत दाता गंजबख्श के उर्स का आखिरी रोज़, ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। दाता साहब के उर्स में शिरकत के लिए आज भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए चादरें चढ़ाने के लिए दाता दरबार पहुँच गए। दाता गंजबख्श ने मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम आम किया। मरियम नवाज ने हज़रत दाता गंजबख्श अली बिन उस्मान अलहजवेरी के दीनी और रूहानी खिदमत के लिए अक़ीदत का इज़हार किया। मरियम नवाज शरीफ ने हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स के इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान किया और उर्स में आने वाले अक़ीदतमंदों की बेहतरीन मेज़बानी यकीनी बनाने और ज़ायरीन के लिए मुनासिब इंतज़ामात की बात की। जस्टिस नेमतुल्लाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिस्टोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला और दीगर भी शरीक हुए। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस नेमतुल्लाह ने चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी के बैरून मुल्क से वापसी तक कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम देने हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल सस्ता होने का इम्कान। ओगरा और ऑयल मार्केट ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के हवाले से वर्किंग कर ली, जिसके तहत 1 सितंबर से पेट्रोल 5 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। इसी तरह डीजल के नर्ख 6 रुपये फी लीटर कम हो सकते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, माल रोड और इतराफ में बारिश हुई। MAO कॉलेज, सांदा, इस्लामपुरा, चौहान रोड, सिविल सेक्रेटरीट, ज़िला कचहरी और इतराफ में भी बारिश से मौसम खुशगवार तब्दीली आ गई। इसके अलावा जौहर टाउन, टाउनशिप, रिंग रोड, फेरोजपुर रोड और इतराफ में भी बादल बरस पड़े। This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. Come to Noura Cakes.
our taste is the best in Mississauga. Noura cake is the best. We're in Rich Rui Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर ममलिकत का और वज़ीर आज़म की मूसा खेल में मुसाफिरों के बेईमाना कत्ल की मजम्मत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दों के हमले में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि बेगुनाह इंसानों का जालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मूसा खेल में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म ने मुकामी इंतज़ामिया को लवाहिकीन के साथ मिलकर ताउन और ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी मूसा खेल के करीब दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने 23 अफराद की जाँ बहक होने का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। रियाज से आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब की दारुलहुकूमत और रियाज में कश्मीर ओवरसीज़ फोरम के ज़ेर तमाम मसला कश्मीर और सिफारती महाज के उन्वान से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी सफारतखाना पाकिस्तान के प्रेस अताशी सुल्तान हसीब का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देकर ही खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन बनाया जा सकता है। हम कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। फोरम के नवमुंतखब चेयरमैन सरदार मोहम्मद परवेज ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान सिफारती महाज पर कश्मीर डेस्क कायम करे, जिसके जरिए कश्मीरी खुद अपना मसला अक़वाम आलम के अंदर पेश कर सकेंगे। इंशाअल्लाह कश्मीरियों के इनके पैदाइशी हक मिलने तक अपनी तहरीक जारी रखेंगे। तकरीब में इफ्तिखार अब्बासी, सरदार रशीद खान, इंजीनियर मोहम्मद शफीक, सरदार सलीम आफ्ताब, राजा नवीदुर रहमान, सैयद साकिब जुबैर, डॉक्टर अहमद अलवी और दीगर का कहना था कि मुआशी तौर पर मजबूत पाकिस्तान और मजबूत हुक्मरान ही मसला कश्मीर हल करवा सकते हैं। जहलम पीटीआई के मेंबर पंजाब असेंबली यासिर कुरैशी के डेरे पर वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वर्कर कन्वेंशन में ज़िला सदर पीटीआई मेजर रिटायर्ड आसिफ नदीम, अफजल बंटी, पीएमए तहसील सुहावा सैयद रिफत महमूद जैदी, तहसील पीडी खान के सदर मेजर रिटायर्ड फैज़ अहमद फैज़, सीनियर रहनुमा आफ्ताब शाही के अलावा कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कन्वेंशन के शुरका से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असेंबली शेख वकास का कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का पैगाम में कारकुनान तक पहुंचाया। इसके अलावा जिला सदर पीटीआई मेजर रिटायर्ड आसिफ और सदर पीटीआई पिंडादन खान, मेजर रिटायर्ड फैज़ अहमद फैज़, सीनियर रहनुमा पीटीआई आफ्ताब शाही के अलावा कारकुनान ने MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। ये बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब आज उन्होंने ऑनर बख्शी जेलम को और जेलम उन्होंने विज़िट किया। यासिर कुरैशी साहब होस्ट कर रहे थे इस गैदरिंग को और माशाल्लाह आपने देख लिया है कि कितना ज़बरदस्त रिस्पांस यहाँ पे था। बेसिकली ये उसी सिलसिले की कड़ी है जी। ये जो स्ट्रगल हमारी खान साहब की क़यादत में चल रही है, हकीकी आज़ादी की स्ट्रगल, और आपको पता है कि हमारी पार्टी को जो गैदरिंग्स हैं उससे रोका जा रहा है और जलसों से रोका जा रहा है, और उसके बावजूद आपने देखा है कि अभी कोई ओपन कॉल भी नहीं थी। ये सिर्फ अपने कुछ फ्रेंड्स के ज़रिए इसको मैसेज को कन्वे किया गया, और आपको पता है ये कितना पंडाल पूरा जो है ना, ये आज दिल रखने की जगह नहीं थी। तो बेसिकली ये पार्टी को जो जेल्ड अप करने के लिए, ये पार्टी को एक कह लें कि उसकी जो है ना एनकरेजमेंट के लिए हमारे लीडर्स गाए बगाए हमारे पास आते रहते हैं। चंद दिन पहले आपको ज़रूर पता होगा कि शेर अफजल मरवत साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम मेजर रिटायर्ड फैज़ अहमद फैज़ है और मैं तहसील पिंडादन खान में मेरी ज़िम्मेदारी लगाई गई है एज ए तहसील प्रेसिडेंट PTI। तो हालात आपके सामने हैं कि इलेक्शन से पहले क्या हुआ, इलेक्शन के बाद हुआ कि हमें ना कैंपेन करने दी गई, ना हमें कोई जलसा करने दिया, ना हमें कोई कॉर्नर मीटिंग करने दी। लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी को अवाम बाहर निकले हैं और इस मुल्क की तकदीर जो है उसको बदलने के लिए बाहर निकले हैं। ये बेसिकली शेख साहब जो हैं वो
जो 8 सितंबर का जलसा है, उस जलसे के हवाले से अवाम को मोटिवेट करने के लिए आए थे। और इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो शेख साहब और हम सब की भी जिम्मेदारी है कि वो हर जगह पहुंचाएं। और वो इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो अवाम में पहुंचाने के लिए यहाँ आए थे। और वो पैगाम बड़ा सादा है, समझने वालों के लिए बहुत सादा है, और जो ना समझे वो फिर जिस तरह खुदा ने पर्दे डाले हुए हैं दिल पे, वो कभी नहीं समझ सकते। देखें, बात ये है कि हर बंदे का एक बुनियादी आइनी शरई कानूनी हक है, जिस तरह रोटी खाना है, जिस तरह ज़िंदा रहना है, सांस लेना है, बिल्कुल इसी तरह वोट डालना भी एक बुनियादी आइनी कानूनी हक है। आप जिस मर्ज़ी को मुंतखब करें, आप किसी अच्छे को मुंतखब करें, बुरे को मुंतखब करें, ये आपका हक है। वो जब मुंतखब होता है वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसको आप जज करते हैं और अगले इलेक्शन में उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फैसला देते हैं कि नहीं, तुमने हमारी वोट का पास नहीं रखा। तो वो जो वोट जिस बंदे को मुंतखब किया गया है 8 फरवरी को, जिसको भी, वो उस वोट उस तक नहीं पहुंचा। जी आज दी जिहड़ी मीटिंग आई बड़ी पुरजोश आई, लोगों का जोश जज्बा वेख के सानू अज यकीन हो गया कि साडा 804 जिहड़ा कैदी है वो बेगुनाह है और बेजुर्म है। वो सज़ा सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की खातर कट रहा है। अगर साढ़े 804 कैदी की कोई अपनी डिमांड, कोई अपनी वो ज़ातियात तक गल होंदी तो कदों दा जेल तो बाहर होंदा। वो सिर्फ ही वो कसूर ही है कि वो मेरे और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ गया रहा है। और असी इंशाअल्लाह हर कदम ते खान साहब दे नाल हां। चीफ रिपोर्टर रावलपिंडी डिवीजन शाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की वाहिद खातून साले खलील ने तालीमी मैदान में 9 डिग्रियां और 8 डिप्लोमे में हासिल करके नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बन गई, जिन्हें फ़ख्र पाकिस्तान का टाइटल भी मिला। साले खलील इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सालिया खलील है और मुझे ये बताते हुए फ़ख्र होता है कि मैं खलीलुर रहमान की बेटी हूँ और मुझे फ़ख्र पाकिस्तान का टाइटल मिला है। मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ शोबाजात में 9 डिग्रीज़ और 8 डिप्लोमास किए हैं। मेरी मेजर डिग्रीज़ में MBA है, MA इंटरनेशनल रिलेशंस, मास्टर्स ऑफ इंग्लिश, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, MA उर्दू, इसके साथ BEd, MAd, MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, LLB और अभी मैं PhD कंटिन्यूड है। मैं सेकंड सेमेस्टर में, अभी उसमें सेकंड सेमेस्टर के लास्ट फाइनल उस पर हूँ। और मैं थैंक यू करती हूँ अलमरकज़ की तरफ से जिन्होंने मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया है, इंसानी हकूक़ की तरफ से जिनकी तरफ से मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला है, गुजर यूथ फोरम के लिए थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा CEO जिलम ने आज मेरे लिए अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस में जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। आप सबका थैंक यू वेरी मच। और मेरी आप सारे पेरेंट्स को एक अपील है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि एक वाहिद तालीम ही है जो उनकी शख्सियत बना सकती है, उनकी रूह को निखार सकती है, क्योंकि एक अच्छी रूह होगी तो एक अच्छा जिस्म सामने आएगा। और मैं अपनी सारी तालीम, सारी एजुकेशन अपने वालिद साहब को और अपनी वालदा साहिबा को, जो कि एक बेहतरीन माँ बाप साबित हुए मेरे लिए, जो मेरा हौसला थे, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अपनी सारी तालीम उनको डेडिकेट करती हूँ और उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छी तरबियत दी, एक अच्छी बेटी बनाया, एक अच्छी उस्ताद बनाया, एक अच्छी माँ बनाया, जो मैं यहाँ तक हूँ। अगर वो मेरा साथ ना देते तो मैं शायद एक कदम भी चलने के काबिल नहीं थी। जहानी के सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हनीफ के साहबजादे अवीम इकबाल ने साहिवाल तबिया कॉलेज से नेशनल काउंसिल फॉर तिब के सालाना इम्तिहान में पाकिस्तान भर में तीसरी पोजीशन हासिल करके अपने वालिदैन और उस्ताज़ा का सर फख्र से बुलंद किया और अपने इलाके का नाम रोशन किया। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर राव इरसलान से, जो इस वक्त अवीम इकबाल के साथ मौजूद हैं। जी इरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जहानिया के लिए एक एजाज़ की बात है कि जहानिया के नौजवान अवीम इकबाल ने नेशनल काउंसिल फॉर तिब के सालाना इम्तिहानात में पाकिस्तान भर में तीसरी पोजीशन हासिल की। इस वक्त हमारे साथ अवीम इकबाल मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की है और इसमें किस किस ने इनकी सपोर्ट की, इसमें किस किस का किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे साहिवाल तिबिया मेडिकल कॉलेज के उस्ताद कराम की मेहनत शामिल है। मैं आइंदा भी इसी तरह मेहनत करता रहूँगा, अपने वालिदैन, उस्ताद कराम और शहर का नाम रोशन करूँगा और एक अच्छा तबीब बनकर
मुल्क कौम की खिदमत करूँगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि वहीम इकबाल का कहना है कि वो इसी तरह मेहनत करके आगे भी जहानिया का, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और अवामुल नास की खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे। This news bulletin is brought to you by Lahori Chaat and Desi Burger. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।